नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात पानीपत हरियाणा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। उस दिन तारीख थी 1 जनवरी 2021। नए साल का पहला दिन होने की वजह से लोग अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेशन में जुटे थे। पानीपत की बधावा राम कॉलोनी की रहने वाली कोमल वर्मा भी नए साल के सेलिब्रेशन की तैयारी में जुटी थी। कोमल के सास ससुर और जेठ जेठानी उसका हाथ बटा रहे थे। काम करते करते कोमल की नजर बार बार मुख्य द्वार की ओर चली जाती थी। वो पति नीरज के आने की राह देख रही थी। कोमल मन ही मन सोच रही थी, अपनी अपनी ड्यूटी से जेठ जी और ससुर तो आ गए, ये नीरज ही घर नहीं लौटे। आज तो जल्दी घर आने के लिए कह गए थे। कितने लापरवाह हो गए हैं, ना ही कॉल करके बताया कहाँ है। कोमल ने कई बार नीरज का फोन नंबर डायल किया, लेकिन फोन हर बार बंद मिला। उस समय रात के करीब 9:30 बज रहे थे। नीरज घर लौटने में कभी इतनी देर नहीं करता था, इसलिए कोमल परेशान थी। परेशान कोमल कमरे से निकली और ससुर के कमरे में जाकर उन्हें पूरी बात बताई, तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने भी अपने फोन से नीरज के मोबाइल पर कॉल की, तो उसका फोन बंद था। पिता विकास चंद ने बड़े बेटे जगदीश को उसका पता लगाने के लिए भेजा। जगदीश बाइक लेकर अकेला ही भाई को ढूंढने निकल गया। उस समय रात के करीब 10 बज रहे थे। वो घर से 500 मीटर दूर गया होगा, तभी भावना चौक मोड़ पर सड़क के बीच खून में डूबे एक युवक को देखकर जगदीश रुक गया। वो युवक उसका छोटा भाई नीरज था और उसकी मौत हो चुकी थी। पल भर के लिए जगदीश के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बाइक से नीचे उतरकर वो भाई के शव से लिपट गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। जब थोड़ी देर बाद वो सामान्य हुआ तो फोन करके पूरी बात पापा को बता दी। जगदीश के मुंह से नीरज की मौत की बात सुनकर पिता के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। बदहवास विकास चंद के मुंह से एक ही शब्द निकला, हाय, मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ क्यों हो गया। वो सिर पकड़कर रोने लगे। अचानक विकास चंद को रोता देखकर घर वाले घबरा गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो दहाड़ मारकर रोने लगे। कोमल ने फोन उठाकर देखा तो पता चला कॉल उसके जेठ जगदीश ने की थी। कोमल ने जेठ को फोन मिलाकर पूछा कि आपने पापा जी से ऐसा क्या कह दिया, तो उसने कोमल को सब कुछ बता दिया। जेठ की बात सुनकर कोमल जैसे काठ हो गई। उसके हाथ से फोन छूटकर फर्श पर जा गिरा। वो बदहवास होकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो दहाड़ मार मार कर रोने लगी। जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर विकास चंद इतना साहस नहीं जुटा पाए कि बेटे के शव तक जा सके। घर में कोहरा मच गया था। अचानक रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोसी जुट गए। जब उन्होंने नीरज की हत्या की बात सुनी तो वे भी दंग रह गए। पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां जगदीश भाई के शव के साथ बैठा रो रहा था। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। घटना बधावा राम कॉलोनी के पास घटी थी। ये इलाका सिटी थाने में आता था, इसलिए कंट्रोल रूम ने घटना की सूचना वायरलेस के जरिए सिटी थाने को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी योगेश कटारिया अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। रात होने के बावजूद वहां काफी लोग जुट गए थे। थाना प्रभारी कटारिया ने शव का निरीक्षण किया। हत्यारे ने नीरज के सीने और पेट में तबातोड़ चाकू घोंपकर बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया था। जब थाना प्रभारी ने जगदीश से नीरज की किसी से दुश्मनी की बात पूछी तो वो चीखता हुआ बोला, मेरे भाई को उनके सालों ने ही मार डाला। हमें जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। भाई की सुरक्षा के लिए थाने में कई बार एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई होती तो आज मेरा भाई जिंदा होता, कहकर जगदीश रोने लगा था। बहरहाल थाना प्रभारी योगेश कटारिया ने जगदीश की पूरी बात सुनी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और इसकी सूचना डीसीपी वीरेंद्र सैनी, एसपी और एसएसपी को कर दी। सूचना मिलने के बाद आला अफसर मौके पर पहुंच गए। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी कटारिया ने फटाफट शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। उसके बाद नीरज के भाई जगदीश की तहरीर पर पुलिस ने मृतक के साले विजय उर्फ छोटा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस को सारी कार्रवाई करते करते रात के 2 बज गए थे। नए साल के पहले दिन ने ही
विकास चंद वर्मा की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया था। कुछ क्षण पहले तक जहां घर वालों की खिलखिलाहट से घर गुलजार था, वहां पर अब मातम छा गया था। नीरज की मौत के गम में सबका बुरा हाल था। कोमल की आंखें रो रो कर सूज गई थी। दोनों ने 1.5 साल पहले ही लव मैरिज की थी। जिस दिन कोमल के साथ नीरज की शादी हुई थी, उसी दिन उसके भाई विजय ने नीरज को शहर छोड़ देने की धमकी दी थी। ऐसा न करने पर उसका बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। खैर, मुकदमा दर्ज करके पुलिस नीरज के कातिलों की सुरागसी में जुट गई। घटना स्थल से थोड़ी दूर एक गली में एक घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज में मुंह ढके 2 युवक तेजी से घटना स्थल से गली की ओर भागते दिख रहे थे। उस फुटेज में भाग रहे युवकों की जब पुलिस ने जगदीश से शिनाख्त कराई तो वो पहचान गया। उन दोनों युवकों में से एक विजय था, जबकि दूसरा उसका ममेरा भाई पवन था। दोनों ही विजयनगर के रहने वाले थे। 3 जनवरी 2021 की सुबह सुबह सीआईए सतीश कुमार वत्स के नेतृत्व में सिटी थाने की पुलिस ने विजयनगर में पवन और विजय के घर पर दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने ले आई। थाने लाकर पुलिस ने दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की तो विजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया वो और नीरज पड़ोसी थे। दोनों ही पचरंगा बाजार में हैंडलूम पर काम करते थे। नीरज ने विश्वासघात करके मेरी बहन कोमल से लव मैरिज कर ली थी। वो कहता था कि वो उसका जीजा लगता है। ये बात कांटे की तरह मेरे सीने में चुभती थी। मैंने उसे शहर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन दोनों ने शहर नहीं छोड़ा। इससे समाज और दोस्तों में हमारी बदनामी हो रही थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और उसे मार डाला। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। विस्तार से पूछने के बाद इस हत्याकांड की पूरी कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। 23 साल का नीरज वर्मा मूल रूप से पानीपत के सिटी थाने के बधावा रामनगर मोहल्ले में परिवार के साथ रहता था। नीरज विकास चंद का दूसरे नंबर का बेटा था। नीरज से बड़ा जगदीश और उससे छोटी एक बेटी थी। दोनों बेटे अपने काबिलियत के बल पर अपने पैरों पर खड़े थे। विकास चंद को अपने दोनों बेटों पर बहुत नाज था। उनकी एक आवाज पर दोनों बेटे तैयार खड़े रहते थे। शिवकांत विकास चंद के पड़ोसी थे। दोनों पड़ोसियों में गहरी छंती थी। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घरों में आना जाना था। दोनों ही परिवार एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे की मदद करते थे। लगता ही नहीं था कि 2 अलग अलग परिवार है। शिवकांत एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। उनके परिवार में कुल 5 सदस्य थे, पति पत्नी और 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों में सबसे बड़ा विजय था, फिर बेटी कोमल, उससे छोटा एक और बेटा। शिवकांत का बड़ा बेटा विजय और विकास चंद का मंझला बेटा नीरज दोनों हम उम्र थे। एक दूसरे के घर आते जाते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। उठना बैठना, खेलना कूदना और पढ़ना लिखना सब साथ साथ होता था। दोनों परिवार एक दूसरे के बच्चों पर, उनकी दोस्ती पर फख्र करते थे। आहिस्ता आहिस्ता कोमल बचपन को पीछे छोड़कर जवानी की दहलीज पर आ खड़ी हुई थी। कोमल के दमकते चेहरे और महकते बदन की खुशबू से नीरज पिघल गया था। कोमल भी छिप छिप कर नीरज को प्रेमिल नजरों से देखा करती थी। कोमल नीरज को दिल की गहराई से प्यार करने लगी थी। प्यार की आग दोनों दिलों में सुलग रही थी। बस थोड़ा सी हवा मिलने की जरूरत थी ताकि दोनों अपने प्यार का इजहार कर सके। एक दिन मौका देखकर दोनों ने अपने दिलों का हाल एक दूसरे के सामने बयां कर दिया। उस दिन के बाद से दोनों की दुनिया ही बदल गई। आलम ये हो गया था कि एक दूसरे को देखे बिना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। किसी न किसी बहाने दोनों मिल ही लेते थे। नीरज और कोमल दोनों की मोहब्बत जवां हो रही थी। प्रेम की रथ पर सवार दोनों भविष्य की कल्पनाओं में रमे रहते थे। एक दिन दोपहर का वक्त था। नीरज कोमल के भाई विजय से मिलने उसके घर आया। इत्तेफाक से उस समय घर पर ना तो विजय था और ना ही उसके पापा। घर पर कोमल की माँ और कोमल थी। नीरज को देखकर कोमल का चेहरा खिल उठा तो नीरज के होठों पर भी मुस्कान उतर आई। नीरज ने कोमल से विजय के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया वो नहीं है। यह सुनकर नीरज को बड़ी तसल्ली हुई कि आज वो कोमल से दिल खोलकर प्यार भरी बातें करेगा। कोमल की माँ ने बेटी और नीरज को बात करते देखा तो वो वहाँ से उठकर घर के कामों में जुट गई। वो जानती थी कि दोनों भले ही जवान हो गए हैं, लेकिन उनके बीच के रिश्ते एकदम पाक साफ है। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी उनकी पीठ के पीछे नीरज संग इश्क लड़ा रही है। कोमल ने कमरे का दरवाजा भिड़ा दिया। कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। कोमल की गोरी कलाइयों को नीरज अपने हाथों में लिए उसकी आंखों में आंखें डाले
उसे एकटक देख रहा था। तभी कोमल बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? एकदम चुप रहो, कुछ मत कहो। इन झील सी आंखों में आज उतर जाने दो मुझे। नीरज ने जवाब दिया, ऐसे ही देखना है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? वो बोली, वो भी कर लूंगा, थोड़ा और सब्र करो। नीरज ने कहा, सब्र ही तो नहीं होता मुझसे, तुम्हारी दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। रात को सोने जाती हूँ तो तुम्हारी यादें मुझे सोने नहीं देती, नस्तर बनकर दिल पर चुभती है। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर वालों से विदा करके ले जाऊं। तब तो तुम्हारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। क्यों? तुम तो जानते हो हमारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। कोमल बोली, क्यों राजी नहीं होंगे? आखिर क्या कमी है मुझमें? नीरज की बात सुनकर कोमल उदास हो गई। ऐसे भी नादान नहीं हो तुम। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे घर वाले जात पात को लेकर कितने संजीदा है? हम दोनों की जाति अलग अलग है। पापा और भैया इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कोमल कि तुम्हें अपना जीवन साथी बनाकर रहूंगा। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा तुमसे वादा है। इसके बाद दोनों घंटों प्यार भरी बातें करते रहे। फिर नीरज घर वापस लौट आया। कोमल भी अपनी माँ के पास दूसरे कमरे में चली आई। उस समय वो बहुत खुश थी। धीरे धीरे नीरज और कोमल के प्यार के चर्चे पूरी कॉलोनी में फैल गए। ये बात कोमल के भाई विजय तक पहुंची तो वो नीरज पर भड़क उठा। उसे नीरज से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी कि वो दोस्ती की आड़ में विश्वासघात करेगा। उस दिन से विजय ने नीरज पर नजरें गड़ा दी कि वो कब उसके घर आता है, कब बहन से मिलता है। वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। विजय के रवैये से नीरज को लगा कि विजय उसके प्यार के बारे में जान चुका है। ये बात नीरज ने कोमल को बताई और उसे सावधान भी कर दिया। उसके बाद से कोमल और नीरज दोनों सबकी नजरों से बचकर मिलने लगे। विजय के साथ साथ उसके माँ बाप को भी दोनों पर शक हो गया था। शिवकांत ने सोचा कि इससे पहले कोई ऊंच नीच हो जाए उन्हें ठोस कदम उठाना होगा। चूंकि विजय और नीरज दोनों के परिवार पड़ोसी थे और उनमें संबंध भी गहरे थे, लेकिन नीरज के कारण उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। नीरज के पिता विकास चंद बेटे की करतूत से शर्मसार थे। नीरज और कोमल के प्यार के रिश्ते ने दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी थी। विजय के पिता शिवकांत सुलझे हुए सिद्धांतवादी इंसान थे। समझदारी का परिचय देते हुए उन्होंने वहां से हटना ही मुनासिब समझा। उन्होंने वहां का मकान छोड़ दिया और परिवार सहित विजयनगर में आकर रहने लगे। विजय भी यही चाहता था कि नीरज की परछाई कोमल पर ना पड़े। पिता के फैसले से वो बहुत खुश था। खुश इसलिए भी कि अब वो नीरज से खुलकर इंतकाम ले सकता था, क्योंकि नीरज की वजह से उसके परिवार की मोहल्ले में बदनामी हुई थी। बात घटना से 3 दिन पहले की है। कोमल घर से अचानक गायब हो गई। विजय को पूरा शक था कि कोमल को नीरज ही भगाकर ले गया है। विजय नीरज की तलाश में जुटा तो नीरज अपने घर पर ही मिल गया, लेकिन कोमल वहां नहीं मिली। इस पर उसने नीरज से पूछा कि उसकी बहन को कहाँ छिपा कर रखा है, बता दे नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नीरज ने उससे साफ शब्दों में कह दिया कि ना तो वो कोमल के बारे में जानता है और ना ही उसने उसे कहीं छिपाया है। उससे जो बन पड़े वो कर ले। वो गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं है। उसके बाद विजय वहां से वापस घर लौट आया। नीरज ने विजय से झूठ बोला था, जबकि उसने कोमल को अपने घर में ही छिपा कर रखा था। उसके घर वालों को पता था कि कोमल और नीरज एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उन्होंने नीरज को समझाया भी था कि वो जिद छोड़ दे, लेकिन नीरज ने माँ बाप की बातों को दरकिनार करते हुए कह दिया कि वो कोमल से प्यार करता है और शादी भी उससे ही करेगा। आखिरकार माँ बाप को बेटे के सामने झुकना पड़ा। घर वाले जानते थे कि कोमल को ज्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रख सकते हैं। कोमल की सुरक्षा को देखते हुए विकास चंद ने उसे हिसार में अपने एक परिचित के घर भेज दिया। इधर विजय कोमल को ढूंढता रहा, लेकिन कोमल का कहीं पता नहीं चला। इसी तरह 1.5 महीना बीत गया। समाज में बदनामी के डर से उसने जानबूझकर कोमल के गायब होने का मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। वो जानता था कि अगर मामला पुलिस में चला गया तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, इसलिए उसके घर वाले अपने हिसाब से उसकी तलाश करते रहे। आखिरकार नीरज ने कोमल से कोर्ट मैरिज कर ली। 1.5 महीने बाद नवंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में विजय को कहीं से भनक लगी कि कोमल नीरज के साथ उसके घर में रह रही है। दोनों ने कुछ दिनों पहले कोर्ट मैरिज भी कर ली है। खबर 100% सही थी। नीरज और कोमल कोर्ट मैरिज कर चुके थे और पति पत्नी के रूप में रह रहे थे।
विजय को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने नीरज और कोमल दोनों को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। अपनी योजना में विजय ने अपने ममेरे भाई पवन को भी शामिल कर लिया। पवन अपने परिवार के साथ जावा कॉलोनी में रहता था। पवन अपराधी प्रवृत्ति का था। उसके खिलाफ पानीपत के कई थानों में गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के लिए वो वांछित था। बेटी के घर छोड़कर जाने से माँ बाप दुखी थे। उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। उनका तर्क था कि जब बेटी ने ही उनकी पगड़ी की लाज नहीं रखी तो वो उसके लिए चिंता क्यों करे। लेकिन विजय अपनी जिद पर अड़ा था कि कोमल और नीरज ने जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है। पहले वो नीरज को रास्ते से हटाएगा, फिर कोमल को उसके किए की सजा देगा। योजना बनाने के बाद विजय ने अपना काम छोड़ दिया और नीरज की निगरानी में जुट गया कि वो घर से कब निकलता है, कहाँ कहाँ जाता है, रात में नौकरी से घर कब लौटता है, वगैरह वगैरह। महीने तक विजय और पवन ने नीरज की रेकी की। जब वे पूरी तरह से आश्वस्त हो गए तो नए साल के पहले दिन नीरज की हत्या की योजना बनाई ताकि विकास चंद के घर की खुशियां मातम में बदल जाए। 1 जनवरी 2021 की रात विजय और पवन बधावा राम कॉलोनी की उस गली में घात लगाकर बैठ गए जिससे नीरज अपनी बाइक से आता जाता था। नीरज जैसे ही कॉलोनी के मोड़ पर पहुंचा, विजय और पवन उसकी बाइक के सामने आ खड़े हुए। अचानक दोनों ने धक्का दिया तो नीरज बाइक सहित नीचे गिर गया। दोनों उस पर टूट पड़े और चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। फिर भावना चौक गली के रास्ते भाग निकले। ज्यादा खून बहने से कुछ ही पलों में नीरज की मौत हो गई। विजय और पवन दोनों भागकर राजाखेड़ी गांव की तरफ एक खेत में जाकर छिप गए। फिर दोनों ने शराब पी और नीरज की मौत का जश्न मनाया। नीरज की वजह से उनकी बदनामी हो रही थी। बदनामी का एक विकेट गिर गया था। अब कोमल को मौत के घाट उतारने की बारी थी। इससे पहले कि दोनों अपने इस खतरनाक मकसद में कामयाब हो पाते, थाना प्रभारी योगेश कटियार ने 3 जनवरी 2021 को सेक्टर 24 के MGR स्कूल के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद करा दिया। विजय को नीरज की मौत का कोई अफसोस नहीं था। अफसोस इस बात का था कि कोमल जिंदा बच गई थी। पुलिस ने अपनी सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।